subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। डायमेंशन चल रहा था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट में क्लास 11th की फिज़िक्स में, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ा था, जिसमें 2 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हमने पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3rd एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है आज का टॉपिक, क्योंकि जो 3rd एप्लीकेशन हमारा वो है डेरिवेशन, या आप ऐसे कह सकते हो रिलेशन बिटवीन द डेराइव या डेरिवेशन ऑफ रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे दोस्त, यानी कि हमें डेरिवेशन का मतलब यह है कि हमें फॉर्मूला पता करना है। आज डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला पता करेंगे आज हम लोग फिजिक्स में। बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े, लेकिन आज तक आपने किसी फॉर्मूले को डिराइव नहीं किया होगा, मतलब आपने खुद से फॉर्मूले को पता नहीं किया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग डेरिवेशन पता करने वाले हैं, फॉर्मूला खुद से क्रिएट करने वाले हैं, और वो क्रिएशन किससे करेंगे हम लोग? डायमेंशन की मदद से करेंगे, ठीक है। चलो हम समझेंगे हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन आया कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पार्ट में आया मास ऑफ पार्टिकल और दूसरा है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब हमें ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। लेट्स सपोज कि हमारे पास F = ma का फॉर्मूला, ये हमें मान लो, हमने पढ़ा था 9th क्लास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि F = ma फॉर्मूला होता है। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है, मान लेते हैं नहीं पता है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, नहीं पता। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करने वाले हैं? डिराइव करने वाले। अभी हम डायमेंशन की मदद से डिराइव करेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। कैसे? तो देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमने देखा कि फोर्स ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ पार्टिकल, फोर्स मतलब F, ठीक है, ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपको क्या करना है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नीचे फाइंड द एक्सप्रेशन, क्या लिखा रहेगा? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ F का एक्सप्रेशन पता करना आपको, यानी F का फॉर्मूला पता करना आपको। तो दोस्त F का फॉर्मूला पता करने के लिए इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना है, ठीक है। इन दोनों टर्म को आप देख रहे हो ध्यान से, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमें F का एक्सप्रेशन पता करना। मतलब मैं अगर कहूँ इन दोनों टर्म को देख करके कि सर डिपेंड करता है, डिपेंड का मतलब क्या होता है दोस्त? ये डिपेंड का साइन होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास। फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल। मास के लिए क्या ले लेते हैं हम लोग? m ले लेते हैं, ठीक है। इसका पावर हम ले लेते हैं x। क्या ले लेते हैं? इसका पावर x। क्यों? अगर x की वैल्यू, सुनो जरा ध्यान से, x की वैल्यू अगर 1 आई तो फोर्स तो डायरेक्ट हो जाएगा किसके? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू अगर -1 आ गई तो फोर्स जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब ये चीज क्लियर हो जाएगा अगर x की वैल्यू आ जाती है तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? x की हमें नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा है हमारा कि फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पर। मतलब एक्सेलरेशन को हम लोग ले लेते हैं a, और a का पावर ले लेते हैं y, कि y की वैल्यू अगर आ गई 1 तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर -1 आई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, y का पावर क्या होगा? सॉरी, a का पावर y। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इस वाले में क्या आता है हमारा? इस वाले इक्वेशन में k आता है, ठीक है। और m का पावर x और a का पावर y।
ये एक्सप्रेशन अभी आया है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है ताकि हमें फोर्स की एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पता हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम डायमेंशन, हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है जिसके अंदर हमने बताया है कि किसी भी इक्वेशन में जो LHS होते हैं, LHS वाले जो टर्म्स होते हैं उनके डायमेंशन RHS वाले टर्म के डायमेंशन के बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब LHS वाला जो डायमेंशन है यो बराबर होगा RHS वाले टर्म के डायमेंशन के बराबर होगा। तो दोनों का डायमेंशन पता कर लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा क्या होता है, MLT-2, ये डायमेंशन होता है किसका, फोर्स का। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, MLT-2 रखेंगे यहां फोर्स की जगह पर, इक्वल्स टू K, तो K ही रहने देते हैं क्योंकि क्योंकि हम दोनों सबका डायमेंशन लिख रहे हैं और K एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है दोस्त, 0 होता है, ठीक है। तो K तो चला गया। अब है M, मास के लिए क्या होता है, M, मास का डायमेंशन क्या है, M का पावर क्या आ गया, x। इसको हम लिखने का सही तरीका क्या है, इस तरह से लिख देते हैं x, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2, इसका पावर हो गया y, ठीक है। सबका हमने क्या करा है, हमने सबका डायमेंशन लिख दिया, ठीक है, सबका डायमेंशन लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, MLT-2 बराबर m का पावर x, ठीक है, l का पावर यहां पर कितना है, y, l का पावर क्या हो जाएगा, देखो ना, y हो जाएगा, l का पावर, t का पावर -2y, t का पावर हो जाएगा -2y। चलो यहां से अगर मैं इक्वेट करूं दोनों तरफ, यहां पर m का पावर क्या है 1, यहां पर l का पावर क्या 1, अगर मैं m को m से इक्वेट करूं तो दोनों का पावर भी क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल टू में पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मतलब अगर ये इसका पावर x है, इसका पावर 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये वाला एक्सप्रेशन कि अगर x का पावर यहां पर मान लो 5 है, या कोई टर्म है a है, a का पावर 5 है और यहाँ पर a का पावर x है, तो x का पावर पता है क्या, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है, क्योंकि बेस क्या है दोनों का सेम है, तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। और अगर मैं y की बात करूँ, l का पावर 1 है, यहाँ पर l का पावर y है, तो यानी y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है दोस्त। मतलब x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारी 1 आ चुकी है। अब हम यहाँ से एक्सप्रेशन को यहाँ पर लाए, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन में लाके xy की वैल्यू रख देनी है। जैसे आप यहाँ पर xy की वैल्यू रखोगे, देखो क्या आएगा, f इक्वल्स टू, ठीक है, k की वैल्यू पता है आप, k तो कांस्टेंट है और k की वैल्यू डायमेंशन कभी नहीं दे सकती। k की वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, और एक्सपेरिमेंट करके ऐसा पता चलता है कि k की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, इसको हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते, ठीक है। अब m का पावर क्या भाई, हमारे पास m का पावर है कितना है, m का पावर x 1 आया, सॉरी, तो 1, और a का पावर कितना आया है, 1। मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f इक्वल्स टू 1, तो 1 ही होगा, ठीक है। m का पावर 1 m होता है और a का पावर 1 a होता है। और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, जो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम देख सकते हैं कि डायमेंशन की मदद से कैसे हमने डायमेंशन का इस्तेमाल किया, डायमेंशन का यूज़ किया, और हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। इस तरह से आप फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो दोस्त, और इस तरह से आप एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ अ सैंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और दूसरा है मास ऑफ द बॉब, एंड तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, टी डिपेंड्स ऑन पहला क्या हमारा, लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि एल, जिसका पावर ले लेंगे एक्स, टी डिपेंड्स ऑन मास है, ठीक है, मास का पावर ले लिया हमने वाई, और टी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका पावर हमने ले लिया z, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को इक्वेट करके लिख देते हैं, जैसा हमने पहले लिखा था, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l का पावर x, m का पावर y, और g का पावर आ जाएगा z, ठीक है। इसी तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू k कांस्टेंट आ जाएगा, l का पावर x, m का पावर y, और g का पावर आ जाएगा z, ठीक है। ये आ गया पावर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आपको पता है डायमेंशन LHS RHS का क्या होता है, बराबर होता है। डायमेंशन लिखते हैं हम लोग t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L0 T1, ये आ जाएगा t का डायमेंशन बराबर। ये किसके बराबर होगा, लेंथ के। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है पता है आपको, l का पावर x। मास का डायमेंशन क्या होता है, m का पावर क्या आ जाएगा y, और ये g है LT-2 और इसका पावर आ जाएगा z, ठीक है, क्योंकि g एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन का पावर आ जाएगा z। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m0 L0 T1, ठीक है, ये डायमेंशन आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। l का पावर यहाँ पर कितना है, x है, और यहाँ पर l का पावर क्या है, z है। z और x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी l का पावर आ जाएगा x प्लस z,
ठीक है। उसके बाद m का पावर आ जाएगा कितना, y, और t का पावर आ जाएगा -2 इंटू z, कितना हो जाएगा -2z, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमें पता है, अब यहाँ से हमें इक्वेट करना है, यानी कि m का पावर 0 है, m का पावर y है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब उसके बाद t की वैल्यू पता करते हैं, t की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ t का पावर कितना 1, t का पावर यहाँ पे कितना -2, यानी -2z जो है वो बराबर है 1 के, पावर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। z इक्वल्स टू आ गया -1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं l का पावर x प्लस z है, यानी x प्लस z जो होगा, x प्लस z जो होगा वो बराबर होगा किसके, x प्लस z, l का पावर है तो l का पावर यहाँ 0 है, किसके बराबर होगा, 0 के। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर मुझे फाइंड करनी है तो प्लस z की वैल्यू रखनी पड़ेगी -1/2, और -1/2 को अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। आप तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इसमें एक्सप्रेशन में पुट करना है। कैसे पुट करना है, t इक्वल्स टू k, l का पावर क्या हो जाएगा हमारा x, l का पावर क्या हो जाएगा x, तो l का पावर क्या है x, x की वैल्यू कितनी है 1/2, x की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। m का पावर कितना आ जाएगा, m का पावर आ जाएगा हमारा y, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद g का पावर आ जाएगा हमारे पास, g का पावर कितना आ जाएगा z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z की वैल्यू -1/2 है, -1/2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। t इक्वल्स टू k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकलता है, एक्सपेरिमेंटली हम बाद में बात करें, इसको k ही लिखते हैं अभी हम, ठीक है। l का पावर 1/2, l का पावर 1/2, m तो 0 ही हो गया, ठीक है। और g का पावर -1/2, इसको मैं चाहूँ तो नीचे लिख सकता हूँ 1/2, प्लस में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप इस तरह से k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता चलाता है, k की वैल्यू 2π होती है, कितनी होती है 2π, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, डायमेंशन कभी आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं देता। l और g को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ l/g, और इन दोनों का पावर कितना आ जाएगा 1/2, और t इक्वल्स टू आ जाएगा 2π, ये l/g को 1/2 को हम रूट से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ये जो l/g है इसको मैं रूट के अंदर लिख दूं तो कोई परेशानी, इसको मैं रूट के अंदर लिख देता हूं, बिकॉज यहाँ पर 1/2 जो है इस 1/2 की वजह से मैं रूट लगा दूं, क्योंकि रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, अगर रूट हटाऊंगा तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है। आप देख सकते हो इस तरह से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशंस होते हैं तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट हम आराम से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को के फिजिकल क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन को कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं इसको एरेज कर देता हूँ और एक क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। ये आपको करके खुद से ट्राई करना है इसको, आई होप कि आपको हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है इसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। आपको रिलेशन पता करना, समझा देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स F है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ द मास m मास है, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, ठीक है। और r का डायमेंशन पता है आपको, मास का भी डायमेंशन पता होगा, विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी का डायमेंशन पता होता है। डिपेंड्स अपॉन द mvr पर इस तरह से डिपेंड करता है। द फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ f, आपको एक्सप्रेशन पता करना है f का। आई होप कि आपको ये हो जाएगा। और इसको करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर सेंड करोगे, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, ठीक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें जल्दी से, और आपको सजेस्ट भी कर सकते हो दूसरों को। और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट। मेहनत से पढ़ाई करो।